ओपीएस की जगह यूपीएस का विकल्प देगी सरकार। सभी नए कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम से जोड़ने की तैयारी। सरकारी कर्मचारियों के मुद्दे पर बुलाई गई कैबिनेट मीटिंग। सेवा विस्तार और री एम्प्लॉयमेंट पर रोक लगाने के आदेश। रिटायरमेंट आयु बढ़ेगी या बंद होगी कम्यूटेशन की सुविधा। नए बदलाव के बीच 25 साल के बाद मिलेगी पूरी पेंशन। हिमाचल में भी राज्य के कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम से जोड़ने की तैयारी शुरू हो गई है। प्रदेश की सुक्खू सरकार अब नियमित सेवाओं में आने वाले सभी नए कर्मचारियों को यूपीएस का विकल्प देगी। ओल्ड पेंशन स्कीम देने वाला हिमाचल वर्तमान में देश का इकलौता राज्य है। इससे प्रदेश सरकार के खजाने पर बोझ आ गया है। लिहाजा सरकार अब इस तैयारी में है कि नए भर्ती होने वाले कर्मचारियों को ओपीएस की बजाय यूपीएस सुविधा से जोड़ा जाएगा। वित्त विभाग ने अपने सिफारिशों में सरकार को स्पष्ट किया है कि पुरानी पेंशन बहाली से कर्मचारियों को पेंशन देना आसान नहीं है। खासकर रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट 3000 करोड़ कम होने से प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर विपरीत असर पड़ा है। इसके अलावा टैक्स कलेक्शन में 3000 करोड़ की कमी आई है। यही कारण है कि अब रेगुलर होने वाले सभी कर्मचारियों को केंद्र सरकार की तर्ज पर यूपीएस का विकल्प दिया जाएगा। सोमवार को छुट्टी के दिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर वित्त विभाग के अधिकारियों को अपने सरकारी आवास ओक ओवर में बुलाया था। इस दौरान कर्मचारियों के वित्तीय मुद्दों पर चर्चा हुई है। इसके चलते सीएम ने कर्मचारियों के वित्तीय लाभों से जुड़े सभी मामलों को अगली कैबिनेट में लाए जाने के आदेश दिए हैं। इस कारण कैबिनेट की बैठक में सबसे बड़ा मुद्दा कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु का चर्चा के लिए लाया जाएगा। इसके तहत कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु 58 से 59 साल करने का प्रस्ताव है। दूसरा बड़ा प्रस्ताव कर्मचारियों की अग्रिम पेंशन पर रोक लगाने का है। पुख्ता सूचना के अनुसार कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज में बढ़ोतरी होगी या फिर अग्रिम पेंशन पर रोक लगेगी। इन दोनों प्रस्ताव में से किसी एक पर निर्णय होना लगभग तय है। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों को अब पूरी पेंशन पर भी 25 साल का इंतजार करना होगा। 17 मई को कैबिनेट बुलाने की तैयारी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 17 मई को मंत्रिमंडल की बैठक बुलाने के आदेश दिए हैं। सोमवार को छुट्टी के दिन अपने सरकारी आवास पर सीएम ने उच्च अधिकारियों से वित्तीय मामलों पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने शनिवार को मंत्रिमंडल की बैठक बुलाने को कहा है। इससे पहले 5 अप्रैल को संपन्न सुक्खू कैबिनेट की मीटिंग में कर्मचारियों से जुड़े कई मुद्दे रखे गए थे। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की कैबिनेट सब कमेटी में वित्तीय संसाधनों को जुटाने के लिए इस कैबिनेट ने अपनी सिफारिशें पेश की थी। इसमें कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु, कम्यूटेशन तथा 25 साल बाद पूरी पेंशन देने की सिफारिशें थी। 5 मई से लगातार 2 दिन तक चलने वाली कैबिनेट के बावजूद कर्मचारियों से जुड़े इन प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हो पाई थी। इसके चलते सीएम ने अब 17 मई को कैबिनेट बुलाने के संकेत देकर इन सभी मुद्दों को शामिल करने को कहा है।